हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चे, मैथ्स फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए शुरू हो चुका है और आज इसकी डेमो क्लास है। तो एक बार सभी लोग सेटल हो जाइए, फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए भाई। तो कल की हम लोगों की जो क्लास थी बच्चे, वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स थी, है ना? कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे वो आपका इमेजिनरी हो। फिर रियल को हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट किया इंटीजर में, डेसिमल में, फिर डेसिमल को आगे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसे ही इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक को हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट किया। और फिर हमने उस पर काफी क्वेश्चंस भी किए। और मैंने जो 12-14 सवाल शायद आपको मैंने वर्कशीट में भी दिए थे, 12-14 के आसपास ही थे, और वो भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए। बच्चे, मैं फिर कहता हूं कि अगर आप फाउंडेशन बैच से जुड़े हो तो आपको अंत तक जुड़े रहना होगा। अगर आपको किसी भी एग्जाम, वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे सी एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे डिफेंस वाले एग्जाम हो, चाहे लाइक एनडीए सीडीएस वगैरह, मैं कह रहा हूं टीचिंग का एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, जहां भी मैथ्स आता है, और अगर आप इस फाउंडेशन बैच से जुड़ रहे हो तो लास्ट तक जुड़ना होगा। आप आउट ऑफ आउट स्कोर करोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आपने, होता क्या है, अक्सर बच्चे शुरू में पूरे जोश में रहते हैं कि यार हमने बैच लिया है ना, हम इसमें जुड़े रहेंगे और लास्ट तक जुड़े रहेंगे, मैथ्स को इस बार फोड़ देंगे, एक बार पढ़ना है। लेकिन धीरे 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 उनका, कहीं आज किसी की शादी में चले गए, क्लास छूट गई, चलो इस क्लास को हम बाद में कवर कर लेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ, फिर किसी दिन कुछ काम हो गया, वो क्लास छूट गई, और धीरे 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 जो रूटीन है ना, वो बिगड़ता चला जाएगा आपका, और फिर लास्ट तक आप नहीं पहुंच पाओगे। ऐसा मोस्टली बच्चों के साथ होता है, वो मत होने देना, है ना? अगर आप चाह रहे हैं कि एक आध दो चार क्लास करूंगा, तो फिर आप बैच से मत जुड़ना। बैच से जुड़ रहे हो तो मुझे एक एक बच्चा, मुझे लास्ट क्लास तक चाहिए। ओके। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, क्लास नंबर 2। हालांकि आप टॉपिक देख भी चुके हैं बच्चे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये 3 डेमो क्लासेस आप लोगों के लिए होने वाली हैं। एक डेमो क्लास आपकी हो चुकी है, एक आज सेकंड डेमो है, और एक आपकी कल होगी डेमो 23 फरवरी को। 22 आज को सेकंड डेमो है। कल के बाद ये क्लासेस जो हैं, ये आपकी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी, यूट्यूब पर लाइव इनको नहीं किया जाएगा। और 3 दिन तक ही बच्चे आपके पास 20% ऑफ का ऑफर रहेगा, कि जो 499 का बैच है, इसे आप 399 में ले सकते हो कल रात 12 बजे तक। और एक और एडिशनल ऑफर मैंने आपको इस बैच में दिया था, कि अगर आप इस बैच में रेफरेंस बुक ले रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए, एक बुक सभी के पास होनी चाहिए, तो आप ये बुक ले सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारा काम हम लोगों ने इस पर किया है, और ये 250 कल रात 12 बजे तक ही रहेगी, जब तक आपकी डेमो है। फिर ये अपने ओरिजिनल प्राइस जो रेगुलर इसका चल रहा था, उस पे आपको शो होने लगेगी। परचेस आप इसे एप्लीकेशन में बुक वाले सेक्शन से कर सकते हो। ओके। और कैसे कोर्स लेना है, ये मैंने आपको दिखा दिया। बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर कोर्स कैसे लें, हमें पता ही नहीं है। एप्लीकेशन में जाके सर हमने हमारा कोड ही नहीं लगा तो हमारी ज्यादा पेमेंट कट गई। बच्चे, आपको बिल्कुल गौर से ये कोड डालना पड़ेगा। कोड है DEEP। कोड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कोड है, जो कूपन कोड है ना, वो है DEEP20, बिना स्पेस के, कैपिटल में। ओके भाई, आप यहाँ पेड क्लासेस में जाएंगे, मैथ्स वाले कोर्स पे बाय नाउ, और पेमेंट करने, पे ऑनलाइन करने से पहले आपको अप्लाई कूपन पे क्लिक करना होगा। अप्लाई कूपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप DEEP20 डालेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, और फिर पेमेंट ऑनलाइन करेंगे। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट पेमेंट पे ऑनलाइन कर रहे हैं, और उनके फिर 499 ही वहां से कट रहा है। उनको लग रहा है कि सर ऑटोमेटिक ही 399 होगा। ऐसा नहीं है, आपको यहाँ अप्लाई कूपन पे क्लिक करके आपको ये कूपन कोड डालना पड़ेगा, तब जाकर आपको यहाँ 20% ऑफ, यानी कि जो ये बैच है 399 में अवेलेबल होगा। चलिए, तो नंबर सिस्टम से बच्चे हमने शुरू किया था, और बहुत ही रिलैक्स होकर, बहुत आराम से हम लोग चीजें कर रहे हैं। वर्कशीट और क्लास नोट्स का रिवीजन रेगुलर करते रहना, ये मैं आपसे बोलूंगा। वर्कशीट और क्लास नोट्स का आपने रिवीजन करते रहना होगा। नंबर सिस्टम में पार्ट 1 जो हमने कंप्लीट किया है बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, एक ही क्लास का टॉपिक था।
इसके और भी एडिशनल बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने आपसे कहा संडे स्पेशल आपको मैं यूट्यूब पर क्लास कराऊंगा। मंडे टू सैटरडे एप्लीकेशन पर क्लास चलेगी और संडे को हम लोग एक क्लास करेंगे अपनी यूट्यूब पर 50 क्वेश्चन का सेट। ये अलग से स्पेशली मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। 50 क्वेश्चन जो भी हम पूरे वीक में पढ़ेंगे उसके ऊपर एक प्रैक्टिस सेशन आप कह सकते हो। तो जब मैं संडे में आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगा उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के और भी ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको प्रैक्टिस के रूप में वहां मिलने वाले हैं और आप उन्हें करोगे। ठीक है, इसीलिए आपको मैं कह रहा हूं क्लास लेते रहो। आज जो हमारी क्लास होगी यूनिट डिजिट, इसमें मैं टोटल 2 क्लास कराऊंगा। ठीक है, आज और कल, यानी कि सेकंड डेमो और थर्ड डेमो तक हमारा यूनिट डिजिट ही चलेगा। हालांकि यूनिट डिजिट अक्सर बच्चे सोचते हैं छोटा सा ही तो टॉपिक है, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। नहीं, हम चीजें फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं और हम हर एग्जाम का लेवल और हर एग्जाम के अप्रोच तक जा रहे हैं। तो हमें फिर सारी चीजें डिटेल में पढ़नी होंगी। भाई किसी एग्जाम में यूनिट डिजिट बहुत छोटा चैप्टर होता है, किसी एग्जाम में इसको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है ना, लाइक सीडीएस वगैरह, सीजीएल में भी इसे डिटेल में पढ़ना होता है, एसएससी जीडी वगैरह और हो गया आपका एमटीएस वगैरह, इनमें थोड़ा सा कम। तो हम हर लेवल और हर टाइप को यहाँ पर कवर करेंगे। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन, आपको लगेगा कि यार ये चीज भी यूनिट डिजिट में होती है क्या, ये तो हमने आज तक नहीं देखी, वो चीजें भी हम यूनिट डिजिट में कवर करने वाले हैं। बहुत बेसिक चीज से मैं स्टार्ट करूंगा, बाद के 3 टॉपिक भी बचेंगे और इन्हें भी हम बहुत डिटेल में कर रहे होंगे। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। और टॉपिक यूनिट डिजिट, आपको आज तक लगता होगा कि यार लास्ट की संख्या ही तो निकालनी है, कर दो। आपको आज लगेगा कि हाँ चीजें इसमें भी बहुत ज्यादा डीप में जा सकती हैं। आज तो शायद ना लगे लेकिन कल जरूर लगेगा, क्योंकि आज मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूं, शायद मॉडरेट तक पहुंच पाऊं। कल मॉडरेट से और जितना भी अच्छा लेवल की चीजें यूनिट डिजिट में बन सकती हैं वो सारी मैं आपको कराने वाला हूं। ओके, चलिए, चैप्टर का नाम है भैया अपने का यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, और इसे हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक। अब इकाई का अंक होता क्या है, बात यहीं से स्टार्ट करेंगे कि यूनिट डिजिट आखिर होता क्या है। बच्चे मैं अगर कोई संख्या लिख दूं, कोई भी 1 अंक 2 अंक 3 अंक की संख्या, भाई आप कोई भी लिखो, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं इस टाइम, सभी लोग बताओ, सब जानते होंगे। कम होंगे कोई इशू नहीं है, बढ़ेंगे एक दिन हर महीने एक मैसेज आएगा 31 तारीख को, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद इतने इतने रुपीज। वो मैसेज बहुत जल्दी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी मेहनत कर रहे हो, वो मैसेज डिपेंड करता है। अच्छा, अपने अकाउंट के पैसे बताने लगे, 13 रुपए, 21 रुपए, 100, 2000 चलो मैं कुछ भी XYZ यहां से देख के लिख रहा हूं। एक बच्चे ने कहा मेरे अकाउंट में सर 655 रुपया है, तो मैंने यहाँ 655 लिख दिया। और अब मैं आपसे कहूं जरा बताना मुझे इसका यूनिट डिजिट क्या है। बच्चे जब भी मैं यूनिट डिजिट की बात करूंगा ना, तो होता क्या है, लेट सपोज मैंने कोई 3 अंकों की संख्या यहां पर लिख दी, तो राइट हैंड साइड से जो सबसे पहले वाली संख्या होगी, ये जो प्लेस होता है ना, इसको बोलते हैं इकाई का प्लेस, यानी कि यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं बच्चे, इकाई का प्लेस, इकाई का स्थान बोलते हैं इसको, यूनिट प्लेस। जो सेकंड नंबर पे आता है इधर से, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं टेंस। इसको यूनिट या वंस भी बोलते हैं, ONES, वंस या यूनिट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं टेंस, यानी कि दहाई। आप बच्चों ने सबने सेकंड और थर्ड क्लास में पढ़ा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सब पढ़ा है ना आपने। तो यहां जो सेकंड आता है इसको बोलते हैं टेंस, यानी कि दहाई। और इधर से अगर मैं 1, 2 और तीसरे पे आ जाऊं तो इसको बोलते हैं थाउजेंड, थाउजेंड या सॉरी 100, इसको बोलते हैं 100, तीसरे को बोलते हैं 100 यानी कि सैकड़ा। और जो चौथे पे आ जाए, मान लो मैंने यहां कोई संख्या लिख दी 1, 1655, जो चौथे पे आएगा इसको बोलेंगे थाउजेंड, थाउजेंड यानी कि आपका 1000। और ऐसे ही चीजें बढ़ती चली जाएंगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब हमारा जो चैप्टर है, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है, दहाई, सैकड़ा, हजार से हमारा जो मतलब है, कोई भी संख्या होगी उसका इकाई का अंक, यानी कि लास्ट डिजिट उसका क्या होगा। किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो होगा, भाई अगर मैं दाएं से सॉरी बाएं से स्टार्ट करूं, तो बाएं से स्टार्ट करके जो अंतिम अंक होगा वही आपका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक होगा।
तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि जो हमारा चैप्टर है उसमें हमें एक्चुअल में करना क्या है। हमें यहां से लास्ट से सीधे हाथ से जो सबसे पहले नंबर पर डिजिट आएगी उससे मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। इसी को ही हमें इस चैप्टर में निकालना होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब सर ऐसे तो कोई भी संख्या दे दो मैं यूनिट डिजिट बता दूंगा, आपके दिमाग में बात आएगी। लेकिन अगर मैं बच्चा यहां पर लिखता हूं 2964 प्लस 462, अगर मैंने ऐसा लिखा और मैंने कहा कि बताओ बच्चे इसका यूनिट डिजिट, मैंने चीजों को टाइप वाइज बांटा हुआ है ना। यूनिट डिजिट में भी टाइप होते हैं सर, हाँ इनको मैंने एक क्रम वाइज चीजें बांटी हुई हैं कि पहले कौन से क्वेश्चन प्लस फिर माइनस फिर मिक्स फिर मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन फिर मिक्स फिर पावर्स फिर फैक्टोरियल, बहुत बहुत लंबा सफर तय करना है यूनिट डिजिट में भी, है ना। तो चलिए अगर मैं आपसे कहूं 2964 प्लस 462 यानी कि 2964 में अगर मैं 462 जोड़ूं और मैं आपसे कहूं यूनिट डिजिट बताओ, तो बच्चे एक चीज तो होती है, अगर आपने यूनिट डिजिट इकाई अंक नहीं पढ़ा है ना तो आप क्या करोगे, आप 2964 में ये 462 जोड़ोगे कि भाई 462 जोड़ा तो हम कहेंगे 4 2 6, 6 और 6 12, 9 और 4 13 और 1 14, 2 और 1 3, भैया ये आ गया 3426। और सर जैसा कि आपने कहा कि यूनिट डिजिट लास्ट की डिजिट होती है तो सर यूनिट डिजिट आ गया 6। क्या ऐसा करेंगे? नहीं। हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक बात क्लियर कट कर दी है कि अगर मुझे इस चैप्टर में यहां लास्ट तक जाना है तो मुझे बाकी संख्याओं से मतलब नहीं है, मुझे लास्ट की संख्या से मतलब होना चाहिए। ये 2964 था, मुझे 296 से कोई मतलब नहीं है, मेरा जो काम है वो 4 से है। अगर मैं यहां 462 लिख रहा हूं, मुझे मेरा 46 से कोई मतलब नहीं है, मेरा जो काम है वो 2 से है। और फिर तीसरी बात, इनके बीच का जो हमारा साइन है उससे मतलब है, इससे मतलब है। अगर मैं यहां 4 कहूं, बीच में प्लस कहूं और फिर 2, तो बच्चा ये आ जाएगा 6। तो मुझे इतना सब कुछ यहां पर जोड़ने ओढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे चैप्टर में केवल अंतिम अंक से बात करूंगा, उससे पहले कुछ भी मैं कर रहा हूं, कितनी बड़ी संख्या हो मुझे कोई मतलब नहीं है। ओके, तो लास्ट डिजिट का मतलब है कि हमें लास्ट डिजिट से ही मतलब है। अगर मैं एक एग्जांपल बच्चा आपको और देता हूं, मैं यहां पर अगर लिखूं कि 4628 इंटू 95261, और अगर मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं तो आप मुझे बताओ कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या आप इतनी बड़ी संख्या को इतनी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे? नहीं सर, आपने तो हमारे दिमाग में एक बात ना फिक्स कर दी है कि अगर मैं यूनिट डिजिट इकाई अंक पूछ रहा हूं ना तो मुझे लास्ट की संख्या से मतलब है, बाकी संख्याओं से मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं सीधा सीधा यहां 8 लिखूंगा, इनके बीच का साइन मल्टीप्लाई लिखूंगा और यहां लिखूंगा लास्ट की संख्या 1, और ये हो जाएगा 8 एकम 8। क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 8 एकम 8। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जस्ट मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। अब चीजें मैं आपको, देखो इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात तो है, लेकिन वो आएगी थोड़ी सी जब मैं पावर्स के यूनिट डिजिट पे जाऊंगा ना, जब संख्याओं की घात बनेंगी। उससे पहले ये बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं। ये बेसिक क्वेश्चन करने के बाद में आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल और स्टेटस बन जाएगा। उसके बाद में फिर और थोड़ी सी थ्योरी है, यूनिट डिजिट में थोड़ी सी थ्योरी है कि पावर्स के यूनिट डिजिट कैसे निकाले जाते हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले ये बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक एक टाइप है हमारा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं टाइप 1 से। टाइप 1 के क्वेश्चन है बच्चे। टाइप 1 मतलब कि आप ये कह सकते हो फाउंडेशन टाइप, कह सकते हो कि बेसिक टाइप, आप कह सकते हो बेसिक टाइप, बेसिक टाइप, ठीक है, जहां पर आपको सीधा सीधा गुणा भाग करके संख्याओं के यूनिट डिजिट निकालने हैं। चलिए पहला सवाल आपके सामने ये रहा, जल्दी से आपको मैं वार्म अप के तौर पे ये टाइप करा रहा हूं, फिर हम पावर्स की तरफ चलेंगे तो वहां और बहुत मजा आपको आने वाला है। ओके, तो चलिए प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको एप्लीकेशन में इसकी एक्सरसाइज भी दूंगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन बच्चे आपने क्या करना है, हम अक्सर क्या करते हैं, हम कोई सवाल करते हैं, अगर हमसे ना होता है ना तो 1 सेकंड में हम सॉल्यूशन देखने पहुंच जाते हैं।
ऐसा बिल्कुल मत किया करो। आप अभी शुरुआत कर रहे हो, जो जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको दूं ना, देखो आप जब बैच परचेस कर रहे थे बच्चे, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, वहां मैसेज आए कि सर मेरा मैथ बहुत कमजोर है, प्लीज मुझे मैथ में अच्छा कर देना, मैंने आपका बैच ले लिया। टेलीग्राम पर मैसेज आए और भी बहुत सारी जगह मैसेज आए। बच्चे आपका मैथ्स ठीक करना नहीं, बेस्ट करने की गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन जो एक एक बात मैं आपसे कहूं ना उसको फॉलो करते रहना, तो इग्नोर मत करना। अगर आप मेरी बातों को इग्नोर करोगे तो समझ लेना कहीं ना कहीं आप एक कोई ना कोई फ्लॉ, कोई ना कोई कमी छोड़ रहे हो तैयारी में। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जो मैं वर्कशीट दूंगा ना उसका सॉल्यूशन एक साथ मत देखना, सवाल नहीं हुआ सॉल्यूशन देख लिया, आप उसमें अपना दिमाग झोंक देना, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, सॉल्यूशन मत देखना, उसको उसमें अपना दिमाग झोंक देना और उसमें देखना कि कैसे ये सवाल मुझसे नहीं हो रहा। जब आप बिल्कुल थक जाओ ना फिर उसका सॉल्यूशन करना, देखना, फिर तो आपको लंबे समय तक चीजें दिमाग में रहेंगी। उसने कहा 12121 का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगी। सिंपल सी संख्या है बच्चे, इसमें कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो यूनिट डिजिट यानी कि सबसे लास्ट की संख्या, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। मैंने कहा ना ये वार्म अप एक्सरसाइज आप कह सकते हो, ये जो टाइप है ना ये वार्म अप टाइप है। अभी आपको मैं अच्छे सवालों के लिए तैयार कर रहा हूं और यूनिट डिजिट में ये मेरा प्रॉमिस है कि ऐसे ऐसे सवाल आपको मैं कराऊंगा और इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक से कराने वाला हूं, जिनको लोग आधे पेज में भर देते हैं ना यूनिट डिजिट के, उनको आप बिना सॉल्व किए कर दोगे। कभी आपने सवाल देखे हैं ना कि 17 की पावर 18 की पावर 19 की पावर 20 की पावर 21, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। कुछ इस टाइप के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। फैक्टोरियल की पावर फैक्टोरियल होगा, तो उनमें आपको कुछ फिक्स चीजें बताऊंगा मैं और उन्हीं से ही वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी मैं वार्म अप एक्सरसाइज है तो जल्दी से इनके आंसर बताओ। भाई मैंने कहा यूनिट डिजिट है, पूरी संख्या पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये कुछ भी लिखा हो हमें मतलब नहीं है, हमें केवल एक मात्र एक ही बात से मतलब है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है और इसका क्या है। भैया इसका 1 है, बीच में प्लस का साइन है, इसका 8 है और 8 और 1 9 होता है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर 9 हो जाएगा। क्या होगा भाई, हमारा आंसर हो जाएगा 9। आगे चलिए, आपकी क्लास एप्लीकेशन पर लाइव नहीं होगी बच्चे, ये 3 दिन जो है ना ये हमारी जो क्लास है ये हमारी यूट्यूब पर लाइव होगी। देखो कल हो गई, आज और कल, कल के बाद जो हमारी क्लास होगी वो एप्लीकेशन पर ही लाइव होगी। अभी जो ये क्लास है ये यूट्यूब पर लाइव है और ये एप्लीकेशन पर रिकॉर्ड फॉर्म में डल रही है, केवल 3 दिन की क्लास। चौथी क्लास हमारी एप्लीकेशन पर ही लाइव चलेगी। ओके, तो देखो अब यहां मैंने एक माइनस का साइन भी जोड़ दिया। सवाल है, देखो इतनी बड़ी संख्या पढ़ने की बच्चा कोई जरूरत नहीं है, मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा केवल और केवल किससे, केवल और केवल लास्ट की संख्या और उनके बीच के साइन से। तो 2 + 5 + 1 और -5, केवल इनसे मेरा मतलब है। अब इनसे मेरा मतलब है तो जल्दी से करो भैया, इसको जरा जोड़ना। 2 और 5 7 और 1 8, 8 में से 5 गया, कितना आएगा भाई, इनको जोड़ा तो क्या मिला 8, 8 में से 5 गया तो आया 3, यानी कि इस पूरे सम को सॉल्व करने के बाद जो मेरा यूनिट डिजिट होगा बच्चा कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 होगा। ओके चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। सवाल है बच्चे, इतनी बड़ी संख्या में से इतनी बड़ी संख्या अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या आएगा। बताइए, मुझे मतलब नहीं है कितनी ही बड़ी संख्या हो, मुझे मतलब है केवल और केवल लास्ट डिजिट से। भाई यहां 2 है, यहां 4 है, तो मैं कहूंगा 2 - 4 और ये आ गया -2। अरे 2 में से 4 घटाएंगे तो -2, ये कैसे हो सकता है सर। सोचा आपने कि सर यहां तो लास्ट डिजिट 2 है, यहां 4 है, अगर मैं 2 में से 4 घटाऊंगा, छोटी संख्या में से बड़ी घटा रहा हूं, ये तो -2 आ रहा है, ये कैसे हो सकता है सर। क्या कभी किसी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट माइनस में होता है, क्या किसी संख्या का यूनिट डिजिट माइनस में देखा है, नहीं देखा सर। अगर माइनस में नहीं देखा तो फिर -2 कैसे आया, ऑप्शन में भी -2 नहीं है, कुछ लोग माइनस को साइन को इग्नोर करके 2 आंसर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं, तुक्का नहीं मारना है।
हमने देखना है ये अगर यहां यूनिट डिजिट माइनस में आ गया ना, तो आपका जो ओरिजिनल यूनिट डिजिट होता है, जो आपका यूनिट डिजिट होगा, जो इकाई का अंक होगा, जो यूनिट डिजिट होगा, बच्चे क्या करना है, इस माइनस के 2 में क्या करना है, 10 को जोड़ देना है। या फिर सीधा सीधा 10 मत जोड़ो, आप सिंपल सी बात याद रखो, अगर कोई यूनिट डिजिट 2 आ गया, माइनस में आ गया, 2 छोड़ो, अगर कोई यूनिट डिजिट माइनस में आ गया, तो जो वो संख्या होगी ना, माइनस के साथ जो संख्या होगी उसे 10 में से घटा दो। जो माइनस के साथ संख्या है उसे 10 में से घटा दो, आएगा 8। अब सवाल खड़ा हुआ कि सर 10 में से क्यों घटाते हैं? भाई हम चीजें बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं तो ये तो बात आनी संभव है कि सर 10 में से क्यों घटाया हमने, है ना। यहाँ यूनिट डिजिट माइनस का 2 था, मैंने कहा जो माइनस के साथ संख्या है उसे 10 में से घटा दो, माइनस का 2 बदल गया, 8 आ गया, इसलिए घटाते हैं। बच्चे आप ये संख्या देखो, ये मैं पूरी संख्या लिख रहा हूं 6187292, और यहां मैं लिख रहा हूं 34545478 78, मैंने ये संख्या लिखी। अब जब मैं इस संख्या को इसमें से घटाता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं 2 में से 4 नहीं घटाता। मैं अगर नॉर्मली बात करूं तो 2 में से 4 घटाऊंगा क्या? मैं नहीं, मैं क्या करता हूं, एक हासिल लेता हूं इधर से, मैं क्या करता हूं, एक हासिल लेता हूं इधर से। और अगर मैंने इधर से हासिल लिया, ये संख्या कौन से नंबर पे है, इकाई पे, और ये कौन से पे है, दहाई पे, ये कौन से पे, दहाई से। तो एक्चुअल में मैंने यहां से एक संख्या हासिल नहीं ली, मैंने 9 से एक संख्या हासिल नहीं ली बच्चा, मैंने हासिल लिया है 10। ये बात आज आप शायद समझोगे कि जब भी मैं इस संख्या को घटाऊंगा तो मैंने 2 में से 4 नहीं घटा सकता। हम करते 9 में से एक हासिल ले लिया, 12 में से 4 गए 8। क्या आपने कभी सोचा कि आपने एक हासिल नहीं लिया, आपने हासिल लिया है 10। 9 से 10 आएगा, 10 मतलब का मतलब ये ये नहीं कहोगे सर 9 तो है, 10 कैसे हासिल आ जाएगा? इसका स्थान मैंने हासिल किया है। 9 का स्थान कौन सा है बच्चे? 9 का स्थान है दहाई। तो मैंने यहां से 10 जो स्थान है वो मैं कॉमन लेता हूं, और 10 सॉरी इससे उधार लेता हूं, और 10 में 2 जोड़ता हूं, तो ये बनता है 12, और 12 में से 4 घटाऊंगा तब जाकर ये 8 बनता है। इसीलिए अगर कोई संख्या नेगेटिव में आ जाए तो उसे हम 10 में से माइनस करते हैं, इधर से उधार ले लेते हैं प्लेस 10, तो उसमें से माइनस करते हैं, आता है 8। ओके, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन फ्यूचर हो सकता है मैथ्स पढ़ाने लग जाएं, तो उनको ये चीज पता करना बहुत जरूरी है। अगर आप केवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इतना ध्यान रख सकते हैं, कोई नेगेटिव के साथ संख्या आ जाती है, 10 में से उठा के माइनस कर दो, वो संख्या हमारी यूनिट डिजिट बन जाता है। चलिए अगला सवाल, अगर इसी के साथ ही चलो मैं एक सवाल अपनी तरफ से आपको देता हूं, अपनी तरफ से मैं एक सवाल देता हूं आपको। मैंने आप यहां पर लिखा 59211 माइनस 218 माइनस 41 और 1, ये मैंने सवाल कहा, और मैंने कहा बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। बताइए बताइए इसका यूनिट डिजिट, इसका इकाई का अंक क्या होगा? सभी लोग मुझे आंसर बताएंगे भैया, बताओ। भाई यहां सवाल है मेरे पास ये, और मैंने कहा मुझे बाकी संख्याओं से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है केवल यूनिट डिजिट से। बाकी संख्याओं को हटाओ भाई, जब मतलब ही नहीं है बाकी से, तो बचा क्या? 1 माइनस 8 माइनस 1, 1 माइनस 8 माइनस 1। तो अब क्या होगा बच्चे, जो संख्या दोनों माइनस में है ना, ये माइनस का 8 है और ये माइनस का 1 है। तो अगर मैं यहां पर कहता हूं ना कि -2 -3, इसका मतलब होता है माइनस का 5, यानी कि दोनों संख्याओं के साथ माइनस लग रहा है तो ये जुड़कर इनके साथ भी माइनस लग जाता है। तो अगर ये माइनस का 8 और माइनस का 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 8 और 1 9, 1 माइनस 9, और 1 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा? माइनस का 8। भाई छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस कर रहे हो तो क्या बनेगा? माइनस का 8। अब ये फिर वही सवाल आ गया, सर यहां पर तो माइनस की संख्या आ गई यूनिट डिजिट पर, तो मैंने कहा आपकी अगर माइनस की संख्या यूनिट डिजिट पर आती है ना प्यारे भाई, तो आपका जो यूनिट डिजिट होता है, जो माइनस के साथ संख्या है
उसे 10 में से माइनस कर दो। क्या करेंगे भाई, 10 में से माइनस करेंगे तो हमारा जो इकाई का अंक है वो कितना बनेगा, 2 बनेगा। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट निकालते टाइम आपको कोई माइनस में भी संख्या मिलेगी ना, तो भी आप परेशान अब नहीं होगे। तो चलिए ये सवाल करेंगे जल्दी से। वार्म अप टाइप है ये। इसके बाद में फिर हम पावर्स की तरफ जब चलेंगे ना, तो वहां हमें थ्योरी थोड़ी सी पढ़नी है, और उस थ्योरी के भी हम डिटेल में जाएंगे कि क्यों वो थ्योरी ऐसे होती है। देखो, 716 गुणा 312 गुणा 118। अब यहां बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा हमें यूनिट डिजिट से मतलब है 6, 2 और 8 से, और इनके बीच में जो साइन है बच्चे, यहां है 6 गुणा 2 गुणा 8। तो क्या बनेगा भैया, इसकी गुणा इसमें करो, 6 दूनी 12। कितना आया, 12। 12 की गुणा 8 में करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने दो संख्या को गुणा किया तो मिला 12। इस 12 का भी यूनिट डिजिट, इस 12 का भी इकाई का अंक ले लो, इस 12 का भी इकाई का अंक, और इस 2 की गुणा कर दो आगे 8 में। अगर मैं 2 की 8 में गुणा करता हूं तो 2 अट्ठे 16 आता है, और 16 ही मेरा क्या होगा बच्चा, 16 ही मेरा यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक हो जाएगा। 16 का 6, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। एक सवाल मैं आपको देता हूं अपनी तरफ से। मैंने कहा 988 गुणा 477 गुणा 697 गुणा 188। अब आप मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। हमें लास्ट की संख्या से मतलब है। आप मेरे साथ इस बैच में जुड़े हो तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको खुद लगेगा कि यार ये चीज तो मैं चुटकी में कर दूंगा। चाहे आप किसी एग्जाम, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करो, या फिर आप खुद पढ़ाने की तैयारी कर रहे हो, है ना, खुद आप अगर टीचिंग के में अपना कैरियर देख रहे हो, तो वहां भी आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में सीखने को यहां पर मिलने वाली है। अब मैंने कहा मुझे लास्ट की संख्या से मतलब है। भैया लास्ट की संख्या क्या है, यहां पर 8, बीच में गुणा का साइन, यहां पर 7, फिर गुणा का साइन, फिर 7, फिर गुणा का साइन, फिर 8। अब मैं दो दो संख्या की मल्टीप्लीकेशन करता हुआ चलूंगा। मैंने कहा 8 सत्ते 56, और 56 की गुणा 7 में मत करना, 56 का भी यूनिट डिजिट इकाई अंक ले लो 6, और इस 6 की गुणा 7 में करो, 6 सत्ते 42। इस 42 का भी यूनिट डिजिट 2 ले लो भैया, और 2 की गुणा फिर 8 में करो, 2 अट्ठे 16, और इस 16 का यूनिट डिजिट यानी कि 6 आपका सही जवाब होगा। 6 बिल्कुल सही जवाब है, इस सब को मल्टीप्लाई करके 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और सवाल दूं आपको, चलिए सवाल चलते हैं बच्चे। ये रहा, इतना बड़ा सवाल आपके सामने आ गया, इतना बड़ा सवाल आपके सामने आ गया। चलिए देखते हैं सवाल को, कौन सबसे पहले आंसर बताता है। सर आप कौन सी पोस्ट पर हैं? ये बड़ा सवाल होता है बच्चों का। मतलब अगर मैं किसी पोस्ट पर ना हुआ तो बात नहीं बनेगी, बताना ही पड़ेगा मुझे कि मैं कौन सी पोस्ट पर। एसएससी सीजीएल 2019 से सेलेक्टेड हूं बच्चे मैं। 2019 का जो बैच था उससे सेलेक्टेड हूं, और फिलहाल डिविजनल अकाउंटेंट की एक पोस्ट होती है डीए, जो कि अब आनी धीरे धीरे बंद हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी तरफ रुझान लोगों का ज़्यादा हो गया है, और वो भर भर के 2-3 साल में ख़त्म कर दी हैं पोस्ट। तो उस पोस्ट पर मैं हूँ, डिविजनल अकाउंटेंट। तो चलिए, 4200 ग्रेड पे में थी, लेकिन अब उसको 4600 ग्रेड पे में कर दिया है, और बातें चल रही हैं। अभी हो सकता है कि इस साल के एंड में 4800 ग्रेड पे भी हो जाए, यानी कि अब आगे से हो सकता है कि अगली साल से जो भी सीजीएल के फॉर्म आए तो उसमें डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट जो है वो 4800 ग्रेड पे के अंदर में आपको मिले, जो AAO वाली पोस्ट होती है। देखिए बच्चे, 6 गुणा 9 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 0। आप मुझे बताओ, 0 एक ऐसी संख्या है, सुनना मेरी बात, इसके मैं अलग से थोड़ा सा आपको समझाता हूं, आपके लिए और आसानी होगी। 0 एक ऐसी संख्या है, उसको मैं किसी भी संख्या में गुणा करता हूं। 0 को मैं किसी भी संख्या में एनी नंबर में गुणा करता हूं तो मुझे 0 ही मिलता है। 0 एक ऐसी संख्या है, उसको मैं
किसी भी संख्या में गुणा कर दूं भाई साहब जीरो मिलेगा, जीरो बना देगा सबको। और एक और बात, एक दो और एक पांच कहीं भी आपको मिल जाए, दोनों मिलकर बनाते हैं 10, और 10 का यूनिट डिजिट होता है जीरो। हालांकि ये चीज हम जब शून्य की संख्या नंबर ऑफ जीरोस पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन यहां यूनिट डिजिट में भी काम आने वाली है। कहीं भी 2 और 5 की गुणा आपको दिख गई तो उसका यूनिट डिजिट होगा जीरो, और वो सबको जीरो बना देगा। कैसे देखना, जैसे इसके ऊपर बच्चा मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। एग्जांपल क्या है, मैंने कहा यहां पर 259 गुणा 522 गुणा 666 और गुणा 955, और मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। यह सवाल मैंने आपको दिया और मैंने आपसे कहा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, बताओ बच्चे। मैंने कहा जहां भी 1 2 और 5 मिल जाए बनाकर जीरो मल्टीप्लाई होकर जीरो बना देते हैं। मैंने देखा कि यार यहां पर 2 है, यहां पर 5 है, जब ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो 2 पंजे 10 बनेगा और यूनिट डिजिट आएगा जीरो। देखते रहना, यूनिट डिजिट जीरो आएगा। और जब ये जीरो, देखो बीच में सब में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, सब में मल्टीप्लीकेशन का, और जब इन दोनों का यूनिट डिजिट जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, किसी से भी, चाहे इधर हो संख्या या इधर हो, भैया यूनिट डिजिट जीरो ही देगा। आप या तो ऐसे कर लो, या फिर आप इन अपने बेसिक मेथड से जो मैंने कहा लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट, उससे भी कर सकते हो। ये तो मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि जहां भी 2 और 5 होगा उनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन होगी तो वो आपको क्या करेगी, जीरो देगी, और जीरो की किसी में भी मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जीरो ही मिलने वाला है। और जीरो की एनी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो मिलेगा। तो इस सवाल को जरा मुझे करके बताओ भाई। सवाल है लास्ट डिजिट कितनी ही बड़ी संख्या आपको दे दे, आपका एकमात्र मतलब होना चाहिए लास्ट की संख्या से, एकमात्र आपका मतलब होना चाहिए। बच्चे जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना एग्जाम वगैरह के लिए, यूपी के लिए, मैं उनको देखो एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी जो टीम है वो आपके लिए बिल्कुल प्रयास कर रही है, जितना हो सकता है सारा प्रयास हमारी तरफ से चल रहा है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि हर टीचर यूट्यूब पर आकर अपनी क्लास में केवल उसी बात का डिस्कशन करे, कुछ और ना बोले, केवल उसी का ही जिक्र करता रहे, तो क्या ये चीज सही होगी बाकी बच्चों के लिए जो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? सपोज आप एक यूपी के एग्जाम में मान रहा हूं बहुत गलत हुआ है, और कल उसके लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन भी है, और हमारी टीम भी प्रॉपर कुछ ना कुछ विचार कर रही है उसके बारे में क्या करना है, वो मैं डिस्क्लोज में नहीं कर सकता आपके सामने। लेकिन अगर मान लो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कहीं किसी और एग्जाम में ये गड़बड़ हो जाती है, लेट्स सपोज सीजीएल में हो जाती, और हम सीजीएल का बैच चला रहे हैं, और फिर हम आपके क्लास में आकर भी हम सीजीएल के उसी बारे में बात करने लगते हैं, आपको नहीं पढ़ाते हम, तो क्या आपको वो चीज अच्छी लगती? नहीं लगती ना। आप कहते सर उनके बारे, उनका धांधला, उनके धांधली हुई है, हमारे क्यों परेशान करो, हमें तो आप पढ़ाओ। तो वो चीज भी आप समझो ना, मैं एक अध्यापक हूं और मेरा जो काम है, मेरा जो सबसे पहले धर्म है वो हर बच्चे को एक शिक्षा देना है। हाँ, पैरेलली हम आपके साथ मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आप जो चाहते हैं कि सर भी प्रॉपर उसी बारे में बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं, तो वो चीज संभव नहीं है। बाकी लोग भी तो हैं जो और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी तो हमें, उनके साथ भी तो गलत नहीं करना है हमें। मैं मानता हूं आपके साथ गलत हुआ है, आप समझो इस बात को। भैया यहां पर इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर 6 इंटू 9, लास्ट डिजिट से मतलब है, इंटू 1 इंटू 2, और लास्ट में यहां पर 0। और मैंने आपसे कहा आपको इनको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जैसे ही लास्ट में बच्चा आपने 0 देखा, तो भैया 0 की किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करो, आपका जो आंसर आएगा बच्चा वो 0 ही आएगा, है ना। लास्ट में यहां 0 है, 0 की किसी में भी मल्टीप्लाई आप करो, लास्ट में 0 ही आपको मिलने वाला है। ओके, तो चलिए वैसे ऐसे भी आप कर सकते हो। देखो आप इसे बेसिक टाइप से भी कर सकते हो कि 6 की 9 में गुणा करेंगे 6 निम्मा 54, यूनिट डिजिट 4, 4 की 1 में गुणा करेंगे 4 एकम 4, और फिर 4 की 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8, और 8 की 0 में गुणा करेंगे, 8 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा। और मैंने वैसे भी आपसे कह दिया कि 0 की किसी में मल्टीप्लाई करो 0 ही मिलने वाला है।
चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं बच्चे आपको, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का, नहीं इसके बाद लास्ट है, और फिर हम चलेंगे अपने पावर्स के बारे में, सीखेंगे कि पावर्स का जो यूनिट डिजिट होता है वो कैसे निकाला जाता है। देखेंगे बच्चे, गुणनफल दिया हुआ है ये, और आपसे कहा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक इसका क्या होगा। भाई यहां पर यूनिट डिजिट से मतलब है, तो ये यूनिट डिजिट 4 इंटू उसका 8 इंटू फिर 7 और इंटू 3 इंटू 3। अब मैंने इन दोनों की गुणा करी, 4 अट्ठे 32, 32 का यूनिट डिजिट 2, 2 की गुणा 7 में करेंगे 2 सत्ते 14, 14 का यूनिट डिजिट 4, और 4 की 3 में गुणा करेंगे 4 तिया 12, और 12 का यूनिट डिजिट 2, और हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, बिल्कुल सही है। मजा आया? देखो ये बेसिक टाइप था, क्लियर हो गया ना, ऐसा बेसिक टाइप का क्वेश्चन कैसा भी आप कर सकते हो। तो चलो फिर इसमें एक अच्छा क्वेश्चन आपको मैं कराता हूं, इस बेसिक टाइप का लास्ट क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां लगाओ दिमाग, यहां दिमाग लगाओ और बताओ आंसर क्या होगा, बताइए। सवाल है 433 इंटू 456 इंटू 43n का इकाई अंक n+2 है, तो n का मान बताओ। या मजा आएगा सवाल करने में, बहुत मजा आएगा। सवाल क्या है, मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है 3 इंटू 6 इंटू और लास्ट की डिजिट क्या है यहां n। बच्चे इनको गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 तिया 18, और 18 का यूनिट डिजिट 8, 8 की गुणा n में करेंगे क्या मिलेगा 8n। भाई 8 की गुणा n में करेंगे तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 8n। और सवाल ने कहा कि जो यूनिट डिजिट है ना वो n+2 है। देखो यहां से जब मैंने यूनिट डिजिट निकाला तो भैया मुझे मिला 8n, और मुझे तो एक्चुअल में यूनिट डिजिट n+2 दिया हुआ था। तो बच्चे ऑप्शन में n की वैल्यू पूछ रहा है, देखो यहां हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, बिना ऑप्शन के ये सवाल नहीं होगा, क्योंकि ये कोई समीकरण नहीं है। यहां n की वैल्यू हमें ऑप्शन से चेक करनी पड़ेगी। इधर से जब मैंने देखा तो ये मिला मुझे 8n, और उसने तो एक्चुअल में बोला कि भैया ये तो n+2 है। n की वैल्यू ऑप्शन में रख के देखो, जिसका यूनिट डिजिट जो दोनों तरफ से सेम बन गया वही आपका आंसर है। यूनिट डिजिट जहां सेम बन गया, 8n का जो यूनिट डिजिट होगा और n+2 का जो यूनिट डिजिट होगा दोनों तरफ सेम बनना चाहिए। बच्चे अगर मैं 1 रखता हूं, ऑप्शन नंबर ए चेक करता हूं, तो n की जगह 8 एकम 8 और 1 + 2 3, ये तो सेम नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। भाई यूनिट डिजिट दोनों तरफ सेम होना चाहिए ना। तो दूसरा ऑप्शन चेक करें, 8 अगर मैं रखता हूं, 8 8 64, और 8 और 2 10, भैया यहां यूनिट डिजिट 4 है और यहां यूनिट डिजिट 0 है, तो ये भी आंसर नहीं है। यूनिट डिजिट दोनों तरफ सेम होना चाहिए, क्योंकि इधर से मैंने निकाला तो 8n मिला, और उसने तो n+2 बोला हुआ है एक्चुअल में, तो दोनों इक्वल होने चाहिए ना। जो यूनिट डिजिट यहां से आया वो n+2 के बराबर होना चाहिए। तो मैंने यहां लिखा और n की वैल्यू मैं ऑप्शन से रखता गया, जिस पर यूनिट डिजिट सेम आ जाएगा वही मेरा आंसर होगा। पहले 2 ऑप्शन गलत हो गए, तीसरा चेक करेंगे, 8 की 3 में गुणा करेंगे 8 तिया 24, और यहां 3 में 2 जोड़ेंगे 3 2 5। भैया यहां यूनिट डिजिट 4 है, यहां 5 है, ये भी आंसर नहीं होगा। आते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे, तो 8 की 4 में गुणा करेंगे, 6 में गुणा करेंगे 8 6 48, और यहां पर 6 में 2 जोड़ेंगे 6 और 2 8। बच्चे यहां यूनिट डिजिट 8 है और यहां भी यूनिट डिजिट 8 है, दोनों जगह इकाई अंक सेम मिल गया, ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक टाइप का अच्छा क्वेश्चन था, है ना। हमने यहां से निकाला 6 तिया 18 गुणा n यानी कि 8n, और उसने कहा एक्चुअल में तो यूनिट डिजिट इकाई अंक n+2 है। तो
तो n प्लस 2 जो इकाई अंक है वो 8n के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे बराबर मत कर देना 7n बराबर, तो ऐसे मत कर देना, हमें यूनिट डिजिट ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा n का मान। तो मैंने n की वैल्यू दोनों तरफ रखता गया, यूनिट डिजिट मुझे 8 और 8 ऑप्शन नंबर डी पर जाकर ही सेम मिला, ऑप्शन नंबर डी पर जाकर ही सेम मिला। चलिए बच्चे अब मैं टाइप चेंज करता हूं, बेसिक टाइप आपका क्लियर है, बेसिक टाइप का यूनिट डिजिट आप अब बहुत दूर फेंक सकते हो उठाकर। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इकाई अंक अगर पावर्स में हो, बच्चे अगर मैं पावर की बात करूं, जैसे मैं कहूं a की पावर b, इस टाइप के संख्याओं के इकाई के अंक, यूनिट डिजिट ऑफ पावर्स, यूनिट डिजिट ऑफ पावर्स, यानी कि घात वाली संख्याओं के, घात वाली संख्याओं के इकाई के अंक। घात वाली संख्या क्या होती है, ऊपर मैं लिख चुका हूं, ये वाली a की पावर b, जो इस फॉर्मेट में होती है। भाई जैसे मैं यहां पर कोई लिख दूं, मैंने कहा 412 और इसकी पावर मैं लिख दूं 6, तो यहां ये संख्या है 412 की पावर 6, और मैं आपसे कहूं बताओ जब मैं 412 की पावर 6 करूंगा और जो मुझे मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैंने कहा भैया मुझे तो यूनिट डिजिट सर ने कह दिया है ना, तो मुझे संख्या 412 का कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है केवल और केवल 2 से, 41 से हमारा मतलब कोई संबंध नहीं है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है 2। अगर मैं कहूं 2 तो हमें जो यूनिट डिजिट निकालना है वो एक्चुअल में 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट निकालना है। क्या होगा वो भूल जाओ, वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्या होगा वो भूल जाओ। अगर मैं यहां पर कहता हूं कि 9218 और इसका जो यूनिट इसकी जो पावर है वो 9218 ही है, और मैं कहूं भैया जब मैं 9218 की पावर 9218 करूंगा ना तो यूनिट डिजिट क्या होगा, ये तो कैलकुलेटर भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा कि भाई साहब मेरे बस की नहीं है इतनी बड़ी संख्या की पावर निकालना, आप खुद ही देखो क्या होगी। तो भैया हमें एक्चुअल में निकालनी भी नहीं है इतनी बड़ी संख्या की पावर, हमें करना क्या है, हमारा जो मतलब है वो लास्ट की संख्या से है, बाकी संख्याओं से मतलब है ही नहीं। मैंने क्या देखना है, 8 और 8 की जो पावर है वो 9218, लेकिन सर ये भी तो पावर निकालना संभव नहीं है, इसको कैसे करें वो अभी हम सीखेंगे। अभी तो जस्ट मैं आपको यह बता रहा हूं जो पावर वाली संख्याएं हैं ना वो कैसे दिखती हैं और कैसे उन्हें हमें यूनिट डिजिट की जो रनवे है उस पर ले जाकर खड़ा करना है। आपने एरोप्लेन देखे हैं ना, पहले पहले वो रनवे पर जाकर खड़े होते हैं और फिर बहुत तेज की स्पीड से चलते हैं और फिर एकदम उड़ जाते हैं। तो अभी तो मैंने इनको रनवे पर ले जाकर खड़ा किया है, अभी तो इनको उड़ाना है, अभी तो रनवे दिखा रहा हूं आपको मैं कि इस तरीके से संख्याएं बनाकर और फिर हमें रनवे पर इनको उड़ाना है। कैसे उड़ाएंगे वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो यहां पर ऐसी पावर्स वाली संख्या होंगी, हमें लास्ट की डिजिट से मतलब है। अब सर ये तो हम सीख गए यूनिट डिजिट कैसे निकालें, अब आते हैं उस बात की तरफ। बच्चे किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, आप खुद सोचो, किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या हो सकता है। सर वो हो सकता है 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या, इसके अलावा हो सकता है क्या भाई, किसी भी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 होगा या 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट। भाई मैं यहां पर कोई भी एक संख्या लिखूं, उसका जो लास्ट का अंक होगा वो 0 से 9 तक कोई भी संख्या हो सकता है। तो मैं 0 से लेकर 9 तक की हर संख्या के बारे में जिक्र करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पावर्स के बारे में जिक्र करूंगा। सबसे पहले सीखते हैं साइक्लिसिटी। क्या होता है बच्चे साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी के बारे में सीखते हैं। साइक्लिसिटी यानी कि हिंदी में अगर मैं कहूं तो किसी चीज का चक्र, चक्र के बारे में अगर मैं सीखूं, चक्रवात, चक्रात भी बोलते हैं इसको, है ना, चक्र। आप साइक्लिसिटी से ही ध्यान रखो, इंग्लिश में देखो साइक्लिसिटी, कोई इतना लंबा चौड़ा वर्ड नहीं है। साइक्लिसिटी के बारे में जरा सीखते हैं बच्चे।
साइक्लिसिटी होता क्या है, मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से आपको सिखाऊं और चला जाऊं ना। ये बैच अगर हमने लिया है ना, तो इसमें हम बाल की भी खाल निकालेंगे। यस, इसीलिए तो मैं ये बैच आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि आपको मैं एक्चुअल में मैथ सिखा सकूं। होता क्या है, अक्सर हम कोई एग्जाम आता है उसको टारगेट करके 2 महीने 2.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करते हैं। हमारी भी मजबूरी होती है कि हमको बहुत सारी चीजें इतने डीप में नहीं जा सकते हम। हमको चीजें ऊपर ऊपर से, मतलब हमें वो चीज पढ़ानी होती है जो टू द पॉइंट होती है, हम उतने एक्सप्लेन में नहीं जा सकते। लेकिन ये बैच प्रॉपर एक फाउंडेशन बैच है। इसमें स्पीड भी उतनी ही रहेगी जितनी होनी चाहिए, और बहुत डीप में बाल की खाल तक हम निकालने जाएंगे। तो साइक्लिसिटी के बारे में सीखते हैं कि साइक्लिसिटी होती क्या है। बच्चे जरा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले दो की साइक्लिसिटी देखते हैं। भाई दो की साइक्लिसिटी, अगर मैं 2 की पावर 1 आपसे कहूं तो कितना होता है, 2। जरा 2 की पावर 2 बताना कितना होता है, आप कहेंगे 4। जरा 2 की पावर 3 बताना कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। जरा 2 की पावर 4 बताना कितना होता है, सॉरी 2 की पावर 4 बताना, आप कहेंगे 16। जरा 2 की पावर 5 बताना, आप कहेंगे 32। जरा 2 की पावर 6 बताना, आप कहेंगे 64। जरा 2 की पावर 7 बताना, आप कहेंगे सर ये होता है 128। बच्चा जरा 2 की पावर 8 बताना, ये होता है आपका 256। याद करने की जरूरत है 2 की पावर 10 तक, इसमें नहीं कहीं और काम आएगा, इसमें तो जस्ट आपको मैं लिख के दे ही रहा हूं। अभी साइक्लिसिटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, और साइक्लिसिटी पढ़ के रिजल्ट जो आएगा वो दिमाग में रखना है ना। तो यहां पर 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। जरा 2 की पावर 10 बताना, ये होता है सर 1024, 1024। ये मैंने 2 की पावर 10 तक लिखा। अब साइक्लिसिटी क्या है आप खुद देखो, ये मैं नहीं, आप खुद मुझे बताएंगे। वो संख्या जिसके बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो गया। मैंने देखा 2 की पावर 1 होता है 2, इकाई का अंक भी 2। 2 की पावर 2 होता है 4, इकाई का अंक भी 4। 2 की पावर 3 होता है 8, इकाई का अंक भी 8। 2 की पावर 4 होता है 16, इकाई का अंक कितना, इकाई का अंक है 6। और जैसे ही मैं 2 की पावर 5 के पास गया, इकाई का अंक फिर से वही आ गया। बच्चे यूनिट डिजिट फिर से वही आ गया जो 2 की पावर 1 का था। अगर मैं 2 की पावर 6 के पास गया तो यूनिट डिजिट वही आ गया जो 2 की पावर 2 का था। मैं 2 की पावर 7 के पास गया तो यूनिट डिजिट वही आ गया जो 2 की पावर 3 का था। मैं 2 की पावर 4 के पास, ये 2 की पावर 8 के पास 6, यूनिट डिजिट 4 वाला। देखो फिर लाइन खींच दो, फिर 2 की पावर 8 के बाद जैसे ही आप 2 की पावर 9 के पास जाओगे, यूनिट डिजिट 2, फिर आपका 2 की पावर 1 वाला आ गया। 2 की पावर 10 होता है 1024, यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 2 वाला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपका यूनिट डिजिट है ना, वो 2 की पावर 4 के बाद, यानी कि हर 4 पावर के बाद वो रिपीट होना शुरू हो गया। हर 4 पावर के बाद 2 की पावर 4, हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो गया। 2 की पावर 4 तक तो यूनिट डिजिट बदलता रहा, 2 4 8 6। लेकिन जैसे ही आप 2 की पावर 5 के पास गए, यूनिट डिजिट फिर से वही 2 4 8 6 जो शुरू में था। फिर आप 2 की पावर 9 से 2 4 8 6, यूनिट डिजिट रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है एक जो साइकिल बनती है वो पावर 4 की बनती है। अब जरा ऐसे ही जरा 3 की पावर पे आते हैं। 3 की पावर पे जरा आओ। 3 की पावर 1 बताओ मुझे 3, 3 की पावर 2 बताओ 9, 3 की पावर 3 बताओ 27, 3 की पावर 4 बताओ 81, 3 की पावर 5 बताओ 243, 3 की पावर 6 बताओ 729। और यहीं तक ही हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखना, यहीं तक हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी, आगे तक 3 की पावर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखो, 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 3, 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 9, 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 7, 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1। लाइन खींच दो।
4 पावर पे लाइन खींच दो, और जैसे ही आप 3 की पावर 5 पे गए, यूनिट डिजिट फिर से वही मिलने लग गया जो 3 की पावर 1 का था। जैसे ही आप 3 की पावर 6 पर गए, यूनिट डिजिट वही मिलेगा जो 3 की पावर 2 का था। 3 की पावर 7 पे जाओगे, यूनिट डिजिट वही मिलेगा जो ये था। 3 की पावर 8 पर जाओगे, यूनिट डिजिट वही मिलेगा जो ये का था, और फिर से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि हर 4 पावर के बाद जो हमारा इकाई अंक है वो रिपीट हो रहा है, हर 4 पावर के बाद। ऐसे ही आप 4 की पावर तो 2 के ही टर्म्स में कैलकुलेट हो जाएगी। 5 की पावर भी आप चेक कर लो, 5 की पावर भी आप चेक कर लो। 5 के तो हालांकि 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है, वो तो मैं अभी बाद में आपको रटवा भी दूंगा। तो यहां से 2 3 किसी भी संख्या की बात करूं, किसी भी संख्या 0 से लेकर 9 तक की मैं किसी भी संख्या की बात करूंगा ना, तो भैया हर 4 पावर के बाद इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यहां से हम क्या सीखे कि जो साइकिल बनती है बच्चे, जो साइकिल बनती है वो 4 पावर की बनती है। कितनी? 4 पावर, किसी भी 2 की पावर या किसी भी संख्या की पावर 4, एक की पावर 4 की बनती है। साइकिल जो बनती है वो पावर 4 की बनती है, ऐसे भी आप लिखो, जो साइकिल बनती है वो पावर 4 की बनती है, एक साइकिल। तो क्योंकि हर साइकिल के बाद यूनिट डिजिट फिर से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, हर साइकिल के बाद। अब अगर मैं यहीं आपसे एक बात पूछूं, जरा मुझे एक बात बताओ बच्चे, 2 की पावर 14 का इकाई अंक क्या होगा? यही मैं आपसे पूछता हूं, 2 की पावर 14 का इकाई अंक क्या होगा? तो आपको 2 की पावर 14 का इकाई अंक निकालने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बताऊंगा क्या करना है। अभी मैंने आपको साइकिल बता दिया ना कि किसी भी संख्या की 4 पावर के बाद उसका इकाई अंक रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो पावर है ना उसको 4 से भाग देना है, क्योंकि भाई 2 की पावर 14 है। जैसे 2 की पावर 14 है तो 2 की पावर 4 के बाद फिर से इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 2 की पावर 4 तक एक इकाई अंक रहेगा, फिर 2 की पावर 4 तक वही सेम इकाई अंक रहेगा, फिर 2 की पावर 4 के बाद फिर वही इकाई अंक रिपीट होना शुरू हो जाएगा, और फिर जो बचेगा 2। यानी कि आपने पावर को 4 से डिवाइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि इकाई अंक हर 4 पावर के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने 14 की पावर बतानी है, 2 की पावर 14। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, इस 14 को डिवाइड करूंगा 4 से। अक्सर हम लोग बच्चों को सिखाते हैं डायरेक्ट कि पावर को 4 से डिवाइड करो। आज मैंने आपको सिखाया क्यों हम 4 से डिवाइड करते हैं। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो अगर आपको बहुत मजा आ रहा है। इकाई का अंक मैंने कहा ना, अब तक आपको लगता होगा कि अरे बहुत मतलब कैजुअल सा टॉपिक है, एक क्लास में खत्म। मैं बहुत डिटेल में चीजें आपको हर चैप्टर में इतने डिटेल में जाकर आपको समझाने वाला हूं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ओके, तो आज हमें समझ में आया कि हम एक्चुअल में 4 से क्यों डिवाइड करते हैं। तो मैंने पावर को 4 से डिवाइड किया और शेषफल ढूंढा कि रिमाइंडर क्या होगा। तो बच्चे 4 तिया 12 और शेषफल आया 2। जो शेषफल आया वही पावर 2 की लगा दो। तो जो 2 की पावर 14 का शेषफल, 2 की पावर 14 का यूनिट डिजिट होगा ना, वो 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट होगा, वही 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट होगा। क्योंकि हर 4 के बाद वो रिपीट होना शुरू हो गया, तो 12 तक रिपीट करेगा। पहले 4, फिर 4, फिर 4, फिर जो 2 की पावर 13 का यूनिट डिजिट होगा वो 2 की पावर 1 वाला होगा, फिर जो 2 की पावर 14 का होगा 2 की पावर 2 वाला होगा। वही चीज साइकिल में रिपीट होना शुरू हो गई, यही चीज है ना। तो 2 की पावर 2 का, जो 2 की पावर 14 का यूनिट डिजिट है वो वही होगा जो 2 की पावर 2 का है। पावर को 4 से डिवाइड करके शेषफल ले लेना है, वही आपका आंसर होगा। कितना बच्चा? आंसर होगा 4, आंसर होगा 4। अगर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, मैंने यहां पर लिख दिया कि 7 की पावर 50, और मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अभी मैं बहुत सारी चीजें आपको ना एक रिजल्ट की फॉर्म में लिखने वाला हूं, एक रिजल्ट की फॉर्म में, वो आपने डायरेक्ट याद रखना है। और वो याद भी नहीं रखोगे ना तो ये रामबाण मैंने आपको दे दिया।
0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या हो, उसकी कितनी भी पावर हो, 4 से डिवाइड करके शेषफल ले लेना है, वही आपका आंसर होगा। आगे से आपको कोई भी पूछेगा ना कि 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, आप मजबूत तरीके से जवाब दे पाओगे, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 की होती है। हर 4 पावर के बाद संख्या अपना यूनिट डिजिट रिपीट करती है, इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं पावर को। तो यहां 7 की पावर 50 का इकाई अंक देखना है। मैंने कहा 7 की पावर 50 है ना पावर, इसको 4 से डिवाइड करो। बच्चा जैसे ही मैं इस 50 को 4 से डिवाइड करता हूं तो शेषफल 4 से जाएगा भैया 12 चौक 48, भाई 12 चौक 48, रिमाइंडर आया 2। रिमाइंडर कितना आया 2। तो जो 7 की पावर का यूनिट डिजिट होगा 50 का, वो वही होगा जो 7 की पावर 2 का होगा। क्योंकि 48 तक, भाई 4 के स्लॉट में 48 तक तो यूनिट डिजिट सेम आता जाएगा। फिर जो 2 की पावर 49 का यूनिट डिजिट होगा ना, सॉरी 7 की पावर 49 का यूनिट डिजिट होगा, वो वही होगा जो 2 की पावर 7 की पावर 1 का है। जो 7 की पावर 50 का यूनिट डिजिट होगा, वो वही होगा जो 7 की पावर 2 का है, क्योंकि हर 4 के बाद वो रिपीट कर रहे हैं साइकिल में। तो 7 की पावर 2 होता है 49 और आपका आंसर आ गया 9। पावर को 4 से डिवाइड करना है, शेषफल ले लेना है, कलेश खत्म। हाँ, अब आपने क्या काम करना है कि कुछ संख्याएं जो हैं उनकी पावर्स आपने दिमाग में रखनी है। जैसे मैं यहां पर आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, 2 की पावर 10 तक याद रखना है। ये आपके काम आएंगी आगे तक, आगे तक ये काम आएंगी। 2 की पावर 10 तक आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखो 10 से पहले आपको 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 तक तो जरूर याद रखना है। जैसे 2 की पावर 1 अगर आएगा तो यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 2 आएगा तो यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 आएगा तो यूनिट डिजिट 8, 2 की पावर 4 आएगा तो यूनिट डिजिट 16 यानी कि 6। अभी बहुत सारी चीजें बतानी है, रुको। 2 की पावर 3 की पावर पे आएंगे तो 3 की पावर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट आएगा 3, 3 की पावर 2 आएगा यूनिट डिजिट 9, 3 की पावर 3 आएगा मतलब 27 यूनिट डिजिट 7, 3 की पावर 4 आएगा यूनिट डिजिट क्या होता है 81 यानी कि 1। 4 की पावर की बात करें, 1 है तो 4, 4 की पावर 2 है तो 16 यानी कि 6, 4 की पावर 3 है तो 64 यानी कि 4, और 4 की पावर 2, 4 की पावर अगर मैं 4 करता हूं तो 4 की पावर 4 होता है 4 दूनी 8, 64 चौके 256 यानी कि यूनिट डिजिट आपका 6। ठीक है। ऐसे ही 5 की पावर भी आपको याद, 5 की पावर याद मत करना, 6 की भी मत करना, 7 की कर लेना, 7 की कर लेना कि 7 की पावर 1 जो होता है 7, 7 की पावर 2 होता है 49 यूनिट डिजिट 9, 7 की पावर 3 होता है बच्चे 343 यूनिट डिजिट 3, 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट होता है 2401 होता है और यूनिट डिजिट होता है 1। इनके यूनिट डिजिट याद कर लेना 7 की पावर 4 तक के, 3 की पावर 4 तक के यूनिट डिजिट, 2 की पावर 4 तक के यूनिट डिजिट याद कर लोगे बढ़िया है, नहीं तो संख्या डिजिट डायरेक्ट याद करो, वहां से भी आप निकाल लोगे। 8 की पावर 1 8 होता है, 8 की पावर 2 होता है बच्चे 64 यूनिट डिजिट 4, 8 की पावर 3 होता है 512 यूनिट डिजिट 2, और 8 की पावर 4 होता है आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 की पावर 12, 64, 4 चौके 16। इसका यूनिट इसका होता है 4096, या फिर इसका यूनिट डिजिट ही याद रखो सीधा, यूनिट डिजिट होता है 6, इसका यूनिट डिजिट होता है 6। 9 की पावर भी याद करना, ये लिख लेना अपने नोट्स में, ये आपके बहुत काम आने वाली है ना। अभी तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार ये क्या है, अभी थोड़ी देर बाद जब मैं और एक डीप में जाऊंगा ना आपको मजा आएगा। 9 की पावर 1 होता है 9, 9 की पावर 2 होता है 81 यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर 3 होता है आपका 729 यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर 4 होता है, इसका यूनिट डिजिट 1 होता है, इसका यूनिट डिजिट 1। ओके। अब आप कहेंगे सर ये पावर 4 तक याद करना थोड़ा सा टिपिकल है, पावर 4 तक तो क्या करें। पावर 4 जैसे सर आपने यहां लिख दिया 7 की पावर 4 2401 है,
और इसका यूनिट डिजिट 1 है। सर ये हमें तो याद नहीं रहेगा। सर 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट आपने 6 कैसे लिख दिया? सर 9 की पावर 4 का यूनिट डिजिट आपने 1 कैसे लिख दिया? मैं अभी थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जैसे ये 8 की पावर 4 था बच्चे, इसको मैं लिख सकता हूं 8 की पावर 2 गुणा 8 की पावर 2, यानी कि 64 गुणा 64। और 64 गुणा 64 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 4 चौके 16, यूनिट डिजिट 6। ऐसे मैंने कहा 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 6 होता है, 6 होता है। अब अगर मैं कहूं 9 की पावर 4 ऐसे ही, तो इसका मतलब है 9 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है बच्चे 81 गुणा 81। इसका यूनिट डिजिट 1, इसका भी 1, और 1 गुणा 1 1। तो 9 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना हो गया? वो मैंने आपको डायरेक्ट ऐसे लिखवा दिया था, यहां पर जो लिखवाया है इसी तरीके से। तो कभी भी आपको याद ना रहे तो यानी कि जब आप अपनी इसको याद करने बैठे ना, तो रटना नहीं है, रफ कॉपी लेकर बैठना, इनके यूनिट डिजिट निकाल कर देखना, आपके दिमाग में आ जाएगा। चलो साइक्लिसिटी हमने सीखी, और हमने साइक्लिसिटी में देखा कि हम पावर को 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, इतना क्लियर हुआ। अब अगर मैंने कहा कि क्या करना है, किसी भी पावर को 4 से डिवाइड करके किसी भी पावर को 4 से डिवाइड करके और शेषफल देखना है, जो आएगा वही संख्या की पावर लगा देनी है। अगर मैं यहां पर लिख दूं बच्चे, मैंने यहां पर लिखा 2 की पावर 244, जरा मुझे बताना यूनिट डिजिट क्या होगा? अब बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा? मैंने यहां पर पूछा 2 की पावर 244, यूनिट डिजिट क्या होगा? मैंने कहा यहां अगर 244 है तो पावर है 244, इसको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 छिंग 24, 4 एकम 4। सर रिमाइंडर यानी के शेषफल तो 0 आ गया। तो क्या मैं 2 की पावर 0 करूंगा? और किसी भी संख्या की पावर 0 तो 1 होता है। एनी नंबर, कोई भी संख्या लो, उसकी पावर अगर मैं 0 कर दूं तो वो 1 बन जाता है। क्या सर ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों गलत है ये? ऐसे नहीं करना है। अगर पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए, सुनना मेरी बात, अगर पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बच्चा अगर 0 आ जाए ना, तो पावर आपको 0 नहीं करनी है। तो क्या करनी है फिर? अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है पावर को आपने 4 रखना है, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 की होती है। तो जैसे ही आप 4th पावर पे जाओगे, तो भैया रिमाइंडर तो 0 आना ही है, पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 पावर का मतलब है 2 की पावर या 3 की पावर या किसी भी संख्या की पावर 4 की आप बात कर रहे हो, 4/4 पावर की आप बात कर रहे हो, है ना? तो कभी भी अगर पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर 0 आ जाए ना, तो आपने 4th पावर लेनी है, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 244 का जो इकाई का अंक होगा वो वही होगा जो 2 की पावर 4 होता है, 16। और 16 का यूनिट डिजिट 6, यही आपका आंसर है। 16 का यूनिट डिजिट 6, यही आपका आंसर है। ये चीज दिमाग में रखना है कि अगर पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ जाए तो पावर हमें 4 रख लेनी है। ये तो हो गया साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको कुछ फिक्स चीजें बताता हूं, कुछ फिक्स चीजें बताता हूं मैं कैसे। भाई अगर मैं आपसे कहूं एक की आप कुछ भी पावर करो, एनी पावर, दुनिया की कोई भी आप पावर करो एक की, भैया आपको 1 ही मिलना है। कुछ भी पावर करो, आप कोई संख्या लो 5, 5 की कोई भी पावर करो, 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर 5 की आप कोई भी घात बनाओ, कोई भी पावर लो, यूनिट डिजिट 5 ही आना है। जैसे 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, यूनिट डिजिट 5। 5 की पावर 3 125 होता है, यूनिट डिजिट 5। 5 की पावर 4 ये 625 होता है, यूनिट डिजिट 5। तो 5 की आप कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या पावर बनाओ, यूनिट डिजिट 5 ही मिलना है। जैसे मैं 6 कहूंगा तो 6 की कोई भी पावर ले लो भैया, 6 की एनी पावर, 6 की एनी पावर ले लो, यूनिट डिजिट 6 ही आना है। और 0 की कोई भी पावर ले लो,
जीरो की भी आप कोई भी पावर ले लो, जीरो को शुरू में लिख लेते हैं। जीरो की बच्चे आप कोई भी पावर ले लो, एनी पावर, एनी पावर, भैया हमें जो आंसर मिलना है ना वो जीरो ही मिलना है। तो ये चार संख्या ऐसी हैं, 0, 1, 5 और 6, इनकी कोई भी पावर होगी ना, हम पावर को 4 से डिवाइड करके नहीं देखेंगे। ये चार संख्या ऐसी हैं, इन्हें दिमाग में सेट कर लो। जल्दी से मेरे साथ 4-5 बार बोलो, 0, 1, 5, 6, 0, 1, बोलो मेरे साथ, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6। ये 0, 1, 5, 6 चार ऐसी संख्या है, इनकी कोई भी पावर हो, ये वही संख्या यूनिट डिजिट देंगी जो ये यूनिट डिजिट की होंगी। तो ये चीज दिमाग में आपने रखनी है। मैं कुछ रिजल्ट लिखवा रहा हूं, ये सब आपको, साइक्लिसिटी मैंने आपको पढ़ा दिया, साइक्लिसिटी के बाद कुछ रिजल्ट, यहां आपको 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है पावर को। हालांकि इनकी पावर को 4 से डिवाइड करोगे, साइक्लिसिटी करोगे, आंसर आ जाएगा, मगर जरूरत ही नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं बच्चे, मैंने यहां पर लिखा 121 और इसकी पावर 522 गुणा 666 और इसकी पावर 221 और गुणा 55 की पावर 44, और ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया, मैंने कहा जल्दी से इसका यूनिट डिजिट बताओ, क्या होगा। तो आपने एक चीज देखनी है कि सर ने चार संख्या ऐसी बताई हैं, 0, 1, 5 और 6, इनकी कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट इकाई अंक वही रहेंगे। अब मैंने देखा यार यहां तो 1 है, अब भैया 1 की कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। मैं 4 से डिवाइड करूंगा ही नहीं, मैं 4 से डिवाइड करूंगा ही नहीं। यहां 6 है, भाई साहब 6 की कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट 6 ही रहना है। यहां 5 है, 5 की कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट 5 ही रहना है। तो 1 गुणा 6, 6, और 6 की 5 में गुणा करेंगे आएगा 30। भैया आंसर आ गया हमारा 0। कितना आ गया? आंसर आ गया 0। तो ये संख्या आपको कहीं भी दिखे, इनकी कोई भी पावर हो, 0 को छोड़कर, भैया यूनिट डिजिट वही संख्या रहेंगी। 0 को छोड़कर क्यों? किसी भी संख्या की पावर 0 1 होता है, किसी भी संख्या की पावर 0 1 होता है, तो इसीलिए मैं 0 को छोड़कर कह रहा हूं। तो आपको ये चीज क्लियर हुई? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चार संख्याओं के बारे में आपको क्लियर हुआ, 0 से 9 तक की सभी संख्याओं के बारे में जिक्र करेंगे। तो चार संख्या के बारे में जिक्र किया, 0, 1, 5 और 6। अब आ जाते हैं दो और संख्या। अब दो और संख्या, दो और संख्या क्या है भाई? 4 के बारे में जिक्र करते हैं। 4 की पावर, बच्चे 4 की पावर अगर कोई विषम संख्या है, कोई ऑड नंबर है, हिंदी में अगर मैं कहूं कोई विषम संख्या है, 4 की पावर अगर कोई विषम संख्या है बच्चे, यूनिट डिजिट 4 ही होता है। 4 की अगर कोई पावर विषम संख्या है, यूनिट डिजिट 4 ही होगा। इसे याद कैसे करें अभी बताऊंगा। 4 की पावर अगर कोई इवन नंबर है, कोई इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। संख्याओं के बारे में तो कल मैं आपको ज्ञान दे चुका हूं ना पूरा पूरा, सम कौन सी होती है, विषम कौन सी होती है। यस सर। 4 की पावर अगर कोई सम यानी कि इवन नंबर है, यूनिट डिजिट आएगा 6। बस पावर देखनी है, सम और विषम ये देखना है, और यूनिट डिजिट डिसाइड कर देंगे 4 की पावर। सर याद कैसे करें? 4 की पावर ऑड नंबर, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी विषम ऑड नंबर कौन सा होता है? 1। तो आप जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ ना कि 4 और 6 किसका यूनिट डिजिट होता है, आपने देखना है सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। 4 की पावर 1 कर दो, यूनिट डिजिट 4 होता है, और ये हर विषम संख्या पर 4 रहेगा, हर विषम संख्या पर। ऐसे याद रखना है कि 4 सम का होता है या विषम का। ऐसे अगर कंफ्यूज हो जाओ तो देखना सबसे छोटी विषम संख्या 1, 4 की पावर 1 होता है 4, यानी कि 4 की पावर विषम संख्या का यूनिट डिजिट 4 है, और हर विषम संख्या का 4 होगा। हर एक पावर करो, 4 की पावर 3 करो, 4 की पावर 5 करो, यूनिट डिजिट 4 ही रहना है। इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर ले लो 2, 4 की पावर 2 होता है 16, यूनिट डिजिट कितना? 6। जैसे ही आपने देखा कि 4 की पावर 2 पर यह यूनिट डिजिट 6 है, तो हर सम संख्या पर यह 6 रहेगा, 4 जो रहेगा। ऐसे याद रखना, नहीं तो आप डायरेक्ट भी याद, कुछ दिन बाद ये डायरेक्ट याद हो जाएगा आपको। ये 4 का केस क्लियर हुआ भैया आपको?
4 का केस क्लियर है। ऐसे ही हम आ जाते हैं 9 की तरफ। किसकी तरफ आते हैं बच्चे? 9, 4 और 9। 9 का भी यही केस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 9 की पावर अगर कोई विषम संख्या है, बच्चे 9 की पावर अगर कोई ऑड नंबर है तो भैया आपका यूनिट डिजिट 9 ही रहेगा। और 9 की पावर अगर कोई सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है तो भैया यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 रहेगा। यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। अब इनको भी ऐसे ही याद करना है, जो 4 का मैंने आपको ट्रिक बताई ऐसे ही 9 को भी याद रखना है। सबसे छोटा विषम नंबर ऑड होता है 1, तो 9 की पावर 1 कर दो, कितना होगा भैया? 9 होगा। तो अगर सबसे छोटी ऑड पावर पे ये 9 देता है तो हर विषम पावर पे 9 ही देगा। ऐसे याद कर लेना। जैसे आप कंफ्यूज हो जाओ कि 9 और 1 कैसे, तो भैया सबसे छोटी सम संख्या 9 की पावर 2, ये होता है सर 81, यूनिट डिजिट 1। जैसे ही इसने 9 की पावर 2 यानी कि सबसे छोटी सम संख्या पर यूनिट डिजिट 1 दिया, हर सम संख्या पर ये 1 ही देगा। ऐसे याद कर लेना, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कुछ दिन में याद हो जाएगा आपको। तो ये 4 और 9 का है। भाई किस किस की बात कर चुके हैं हम? 0, 1, 5 और 6 की तो बात कर चुके हैं। 4 और 9 की भी बात कर चुके हैं। अब बचा कौन सा? अब बचा आपका 2, 3, 7 और 8। ये बचा आपका 2, 3, 7, 8। इसको साइक्लिसिटी से कर लेना। ये 4 आपको साइक्लिसिटी से करने पड़ेंगे। हालांकि इनके भी मैं रटवा सकता हूं, 2 की पावर 1, 2, 3, कोई जरूरत नहीं है इतना सब कुछ याद करने की। साइक्लिसिटी से कर लेना और इनकी 4th पावर तक याद रखना बस, कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ऐसे ही 3 की पावर 1, 2, 3, 4, 7 की पावर 1, 2, 3, 4, 8 की पावर 1, 2, 3, 4 जो मैं लिखवाया पीछे, वो 4th पावर तक याद कर लेना और इनको साइक्लिसिटी से सॉल्व कर लेना। 0, 1, 5, 6 अलग से, 4 और 9 अलग से, और उसके बाद जो 2, 3, 7, 8 आएगा उसको हम अलग से करेंगे। ये आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करने वाला हूं बच्चे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट बहुत सारे आज सीख लिए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं पावर के? रुको, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कल करेंगे और कल हम इस चैप्टर को भी एंड कर रहे होंगे। कल हम इस चैप्टर को भी एंड, आज आपने क्या करना है, जितना भी आज मैंने आपको सिखाया वो आपने बिल्कुल दिमाग में सेट करना है। जो भी पावर्स मैंने आपको सिखाई है ना, जो भी पावर्स मैंने सिखाई हैं बच्चे, जितना मैं कर रहा हूं उतना करते जाओ, और आपका भाई गारंटी देता है कि किसी भी एग्जाम में मैथ्स में बैठोगे ना, एक सिंगल सवाल को छोड़ते हुए भी आपको दुख होगा कि यार ये मुझसे गलत कैसे हो गया। ये फील आपके अंदर में लाकर इंस्टॉल कर दूंगा, चाहे आप आज मैथ्स में कितने ही कमजोर हो, बैच के लास्ट तक आपको लगेगा कि यार ये सवाल मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं करूंगा ये सवाल, मुझसे नहीं होगा तो भाई मैं आज रोटी नहीं खाऊंगा कि ये सवाल क्यों नहीं हुआ मुझसे। ये फील आपके अंदर आ जाएगी, मैथ्स को लेकर इतने पॉजिटिव और इतने कॉन्फिडेंट आप हो जाओगे, क्योंकि हम मैं उतने डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको भी एक प्रॉमिस करना है कि बच्चे आपको मुझे जितना भी इंस्ट्रक्शन मैं आपको दूं वो सारे इंस्ट्रक्शन बच्चे आपने फॉलो करने हैं, और वो एक एक चीज जो मैं कहूं करने को वो चीज करनी है। आज मैंने जो कहा साइक्लिसिटी में जो भी चीज मैंने आपको पढ़ाई वो एज इट इज आपने प्रैक्टिस करनी है। जो पावर्स मैंने लिखवाई उनके आपने खुद से अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाकर प्रैक्टिस करने हैं कि अगर इसकी पावर ये हो तो क्या करेंगे, इसकी पावर ये हो तो क्या करेंगे। हाँ, लास्ट में एक बात और बता जाऊं मैं आपको कि अगर पावर को आपने 4 से डिवाइड करना है ना, तो पावर के लास्ट की 2 डिजिट देख लेना बस। जैसे मैं यहां पर कहूं 2 की पावर 4, 3, 2, 9, 1, यूनिट डिजिट बताओ। तो सारी संख्या को 4 से नहीं भाग करना, लास्ट की 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक, बस, बाकी से मतलब नहीं है। 91 को 4 से भाग देकर शेषफल देखना है। अगर मैं कहूं 3 की पावर 5, 2, 9, 50 यूनिट डिजिट, तो सारी पावर को 4 से डिवाइड करके शेषफल नहीं देखना, लास्ट की 2 डिजिट केवल, जो शेषफल बचे वही आंसर है। ठीक है, तो बच्चा आपने 4 की पावर सब कुछ साइक्लिसिटी पढ़ा, तो आज बहुत मजा आपको आया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज आपने सीखी होंगी बेसिक तरीके से। और आज आपकी सेकंड डेमो खत्म होती है, कल हमारी लास्ट डेमो होगी, और कल जो ऑफर होगा बच्चे वो भी लास्ट होगा। कल रात 12 बजे तक 20% ऑफर आप ले सकते हैं।
अगर आप ये बैच कंप्लीट करना चाहते हैं मेरे साथ कि सर मजा आ गया, इसी फ्लो में इसी डीप नॉलेज के साथ आप बैच हमें पढ़ाइए, तो आप बैच से जरूर जुड़ें। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यार 2 4 10 5 दिन बाद पढ़ेंगे और फिर कहीं और देखेंगे, तो प्लीज आप मत लेना बैच, क्योंकि मैं इस बैच को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हूं, लिटरली बहुत ज्यादा सीरियस हूं। इस बैच के बाद आप ये कह दोगे कि सर अब आप हटो, हम पढ़ाएंगे। सच बता रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस बैच में मैं और मेरी टीम आपके साथ, चाहे वो टेलीग्राम वाली टीम हो, आपके हर एक छोटे से छोटे डाउट का मेरी पूरी टीम लगी होती है कि बच्चे का एक भी अगर सिंगल डाउट है तो उसका जवाब हमारी तरफ से आपके लिए जाए। कोई अगर मेरे लिए मैसेज होता है तो मैं खुद देखता हूं, अगर मुझसे कोई छूट जाता है तो मेरी टीम पर्सनली मुझे बताती है कि सर ये मैसेज आपसे छूट गया है, इस मैसेज का आप बताइए क्या करना है। ओके, तो कल लास्ट डेमो में मिलेंगे बच्चे, और इस यूनिट डिजिट को कल कंप्लीट करके हम परसों से अपना जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। बस आपको जो कहा जाए आप वो करते जाओ, और ये बुक आप ले सकते हो भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, प्रीवियस ईयर बुक। अगर आप लेना चाह रहे हो कोई रेफरेंस बुक, आप मुझसे पूछते हो कि सर कौन सी बुक लें, कौन सी बुक लें, पर्सनली मैं कहूंगा कि ये बुक आप ले लीजिए। कल रात 12 बजे तक ही इसके ऊपर ऑफर रहेगा, 250 रुपये, नहीं तो फिर ये इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। ओके, तो चलिए बाकी मिलते हैं कल इसी समय पर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। और कैसी रही क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चे जरूर बताना।